नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के अंदर परीक्षा में आने वाले संपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हाँ दोस्तों, ये पेपर जो हमने बनाया है ये पूर्ण विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि परीक्षा के अंदर इसके अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे। हमें भरोसा है कि इस बार शायद हो सकता है कि यही पेपर छपेगा, इसलिए दोस्तों आप इस पेपर को पूर्ण रूप से याद कर लो। रूब आने वाला पेपर है। आप इसी प्रकार के पेपर को पढ़ के परीक्षा में 100 में से 100 अर्थात जो पेपर 80 का होता है उसमें से 80 में से 80, अगर आप 80 में से 80 ला सकते हो तो आपके 100% अपने आप बन जाएंगी। इसलिए दोस्तों ए ग्रेड बनाने के लिए आपको इस पेपर को पूर्ण पढ़ना और वीडियो को शुरू से लगा करके एंड तक ज़रूर देखें। प्रश्न पहला देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसमें दोस्तों होगा अ में लॉरेंस, ब में वॉरेन हेस्टिंग, स में लॉर्ड कर्जन, द में बेंटिंग। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से नवीनीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, उपयुक्त सभी। इसमें दोस्तों आपका आएगा उपयुक्त सभी। निम्न में से मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक नहीं है? वनोन्मूलन, अति पशुचारण, स्थलाकृति, भूस्खलन। इसमें दोस्तों आएगा अति पशुचारण। निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपयुक्त सभी। इसमें भी दोस्तों आएगा आपका प्राकृतिक उपयुक्त सभी, यानी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ये तीनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है? ब्राज़ील, भारत, रूस। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें आएगा आपके ब्राज़ील। द्वितीय क्रियाओं के किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों द्वितीय क्रियाओं को किस नाम से, यानी दूसरा नाम क्या है द्वितीय क्रियाओं का, वो बताना है। इसमें उद्योग, व्यापार, परिवहन, संसार। इसमें आएगा दोस्तों उद्योग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों में से, सॉरी दोस्तों यहाँ लोगों की जगह लोग एक राष्ट्र के सबसे बड़े होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? संसाधन। लोग एक राष्ट्र के लिए सबसे बड़े संसाधन होते हैं। समानता का अधिकार एक कैसा अधिकार है? इसमें आएगा दोस्तों मौलिक अधिकार। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है सर? होता है इसमें आएगा प्रधानमंत्री, पीएम। अगला क्वेश्चन, भारत में सभी लोग किसकी नज़र में बराबर हैं? इसमें आएगा दोस्तों संविधान। याद रखना दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आएंगे आपकी परीक्षा के अंदर। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? उसका नाम बताना है। दोस्तों हैदर अली और टीपू सुल्तान थे वह मैसूर के शासक थे। मैसूर, ये दोस्तों आपकी इतिहास किताब के अंदर से आया है। मैसूर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दीवानी को दोस्तों मिलाएंगे भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, शहर है मैसूर। इसको मिलाएंगे दोस्तों टीपू सुल्तान, यानी टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? शहर है मैसूर। रानी चेन्नम्मा, कित्तूर में अंग्रेज विरोध आंदोलन का। रानी चेन्नम्मा को मिलाएंगे कित्तूर में अंग्रेज विरोध आंदोलन का। वॉरेन हेस्टिंग, दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग अपन ने पहले क्वेश्चन में पढ़ा है, भारत का पहला गवर्नर जनरल है।
और अंतिम है सिपाही, जिसको हम सिपाही कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अति लघुरात्मक में से इसमें दोस्तों क्वेश्चन थोड़े बड़े यानी कम से कम इसके अंदर आपको 2 से 3 लाइन के अंदर, कम से कम 2 या 3 लाइन के अंदर उत्तर देना है। अधिक से अधिक 5 व 6 के मध्य, इससे अधिक दोस्तों इसमें उत्तर नहीं देना है। आपको 2 या 3 लाइन के अंदर ही देना। अधिकांश एक आध क्वेश्चन है जो बड़ा आ सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, इसलिए इसमें आपको सीमित लाइनों के अंदर उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब व किसने की? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज दोस्तों वास्को डी गामा ने की थी और की थी 1498 में। कब की थी? 1498 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय वस्त्र विदेशों में किस कारण प्रसिद्ध थे? दोस्तों भारतीय वस्त्र अपनी बनावट के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, यानी अंग्रेज लोग भारतीय लोगों के वस्त्रों की बनावट को देखकर वह उसे अपने देश में ले जाना चाहते थे और व्यापारी लोग बाहर से जैसे ब्रिटेन वगैरह से आते थे, वो वस्त्रों को पसंद करते थे और अपने देश में ले जाके उनको अधिक मूल्य पर बेचने के लिए अपना उद्योग चलाना चाहते थे। बंगाल का विभाजन किसने किया था? इसमें आएगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण दोस्तों ये आपके भूगोल किताब से आया है। संसाधन संरक्षण का मतलब है संसाधनों को बचाने के लिए किए जाने वाले उपाय। जैसे आप कह सकते हैं कि पेड़ पौधों को काट रहे, इनको किस प्रकार बचाया जा सकता है, यानी आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचा कर रखना संसाधन संरक्षण कहलाता है। भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण। भूमि निम्नीकरण के कारण दोस्तों ये आपके विज्ञान में भी है और सामाजिक के भूगोल भाग में भी है, तो आप इसमें बता सकते हैं भूमि निम्नीकरण के कारण। पहला इसमें लिख सकते हो दोस्तों वनोन्मूलन, यानी पेड़ पौधों की कटाई। जिससे पेड़ पौधों की कटाई होगी तो भूमि के अंदर बाढ़ वगैरह आएगी तो वो भूमि की ऊपरी परत को ले जाएगी। इसके अलावा तूफान आने की अधिक संभावना रहती है, जिससे भी भूमि की ऊपरी परत हवा के साथ उड़ जाती है। और दूसरा कारण है अति पशुचारण, यानी पशुओं का चारण अधिक होने पर भी भूमि निम्नीकरण हो जाती है। भूमि की ऊपरी परत के अंदर ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है और वह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? सरकार के 3 अंग, इसमें पहला कार्यपालिका, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा राज्यपालिका। धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है? धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र यह दोस्तों, यानी कि जैसे अब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात इस देश के अंदर किसी धर्म का कोई भी व्यक्ति आके रह सकता है, इसके अंदर धर्म की कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन कुछ देशों के अंदर धर्म की बाध्यता है, उस धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोग वहाँ नहीं रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी देश में लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? आपने पढ़ा है दोस्तों लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? क्योंकि किसी देश को चलाने के लिए शासन की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। अर्थात लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा ये चलाया जाता है, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। इससे पहले दोस्तों सभी स्थानों पर यानी सभी देशों के अंदर राजा महाराजाओं का शासन होता था, जिससे वह किसी एक व्यक्ति पर, निर्दोष व्यक्ति पर दबाव बना सकते थे। लेकिन लोकतंत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति अपना मुद्दा उठा सकता है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई उतार चढ़ाव नहीं किया जाता है। वह सभी अपनी जिम्मेवारी है, अपने फायदे की बात रख सकते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिससे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया? ये दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी मांग थी कि उसके पति की मृत्यु के बाद उसके बेटे को वहाँ का राजा बना दिया जाए। नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है? नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार इसलिए आवश्यक है क्योंकि मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन जीने के अभिन्न अंग बन चुके हैं, क्योंकि वह अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करके वह किसी भी क्षेत्र में पूर्ण फायदा उठा सकता है। यानी अर्थात जैसे अब
आप बात कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर नहीं रहने दिया जाता तो वह मौलिक अधिकारों की तुरंत कार्यवाही करवा सकता है। सिपाहियों को बनाए नए कारतूस पर ऐतराज क्यों था, यानी क्यों ऐतराज था, यानी सिपाहियों को नए बनाए गए कारतूसों पर ऐतराज था क्योंकि सिपाहियों के द्वारा सिपाही हिंदू और मुस्लिम थे और हिंदुओं के लिए गाय को राष्ट्रीय माता तथा मुस्लिमों के लिए सूअर और नए बनाए गए कारतूसों के ऊपर एक लेप चढ़ाया गया। उस लेप के अंदर गाय तथा सूअर के सर भी चढ़ा दी गई और उस लेप को कहा गया सिपाहियों को कि भाई आप इसे दांतों से हटाओगे, लेकिन सिपाहियों ने मना कर दिया कि हम इसे सर्वोच्च मानते और इसी की चर्बी हम दांत से स्पर्श नहीं करेंगे, और इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। और अंग्रेज सरकार ने उन कारतूसों पर सिपाहियों को भ्रष्ट करने के लिए गाय अथवा सूअर की चर्बी का एक आवरण बना दिया। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? हिंसा के शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से 2 मुख्य अधिकार प्राप्त हुए? घरेलू हिंसा अर्थात आप समझ सकते हैं कि पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़े या किसी कारणवश एक घर के सदस्यों के अंदर होने वाली लड़ाई को घरेलू हिंसा के रूप में जाना जाता है। और इससे महिलाओं को कौन से 2 मुख्य अधिकार प्राप्त हुए? जैसे आप पहला बता सकते हो कि वह पढ़ लिख करके आगे बढ़ सकती है और अपने हक के आगे किसी भी कानून के साथ कार्रवाई करवा सकती है। दूसरा, उसे अपने पति से, अगर पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है तो वह बिना पति को तलाक दे के भी रह सकती है। ऐसा नहीं, पहले ऐसा होता था दोस्तों, धर्म के अंदर बाध्यता होती थी कि वह एक ही पति के साथ रहे, भले वह उसे कितनी भी मारपीट करे, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं। फौजदारी व दीवानी कानून में क्या अंतर है? हास्याकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए दोस्तों। हास्याकरण होता है हिंसा की तरह, यानी किसी व्यक्ति को किसी किनारे पर ले जाकर के उसे धकेल दिया जाता है, इससे हास्याकरण कहते हैं। इससे अपने 2 या 3 शब्दों में आपको लिखना है, जैसे अपने अनुसार। ये दोस्तों थोड़े बड़े होने के कारण इसे हम नहीं बता पा रहे, क्योंकि इसमें बताने जाए तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको आप थोड़ा सा देख लेना। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? मृदा निर्माण, जैसे मृदा के निर्माण में निरंतर कृषि का कार्य होना, ये भी मृदा निर्माण में प्रभावित हो रहा है। अगर इसको कुछ समय दिया जाए तो वह उसके अंदर मृदा के अंदर सुधार आ जाता है। बाढ़, तापमान में वृद्धि, बहुत सारे कारण हैं। जैव मंडल व पारितंत्र में अंतर स्पष्ट करो। जैव मंडल दोस्तों ये विज्ञान और सामाजिक दोनों में कॉमन क्वेश्चन है। जैव मंडल व जो जल अथवा आकाश के बीच, यानी वायुमंडल और जल मंडल के बीच में जो स्थान पाया जाता है उसे अपन जैव मंडल कहते हैं। पारितंत्र वह आवास जो हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं, जो एक आवास में रहते हैं, उसे पारितंत्र कहते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता? दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको आपको याद करना है, ये ज़रूर याद करना। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? कारण बताइए। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है क्योंकि पेट्रोलियम एक अधिक मूल्यवान पदार्थ है तथा इससे बने अनेक पदार्थों का अधिक उपयोगी कार्यों में उपयोग किया जा रहा है, तथा उपयोगी कार्यों में उपयोग होने के साथ साथ वो अधिक मूल्यवान भी है। जैसे कोयला है, डीजल है, ये सारे पेट्रोलियम के प्रसंस्करण के बाद प्राप्त किए जाते हैं। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करो। लौह और अलोह खनिज। दोस्तों इसके शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि लौह और अलोह खनिज अर्थात वे खनिज पदार्थ जिसके अंदर लौह एसक की मात्रा पाई जाती है, और अलोह वे पदार्थ जिनके अंदर लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती हैं। इसके अथवा में दोस्तों आपका अलग दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप ऊपर वाले को नहीं करना चाहते हो तो नीचे वाला भी कर सकते हो। धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक और अधात्विक खनिज दोस्तों, धात्विक आपने विज्ञान में पढ़ा, धातु और अधात्विक का मतलब हो गया अधातु। वे खनिज जिनके अंदर धातु के समान गुण पाए जाते धात्विक, तथा जिनके अंदर धातु के समान गुण नहीं पाए जाते वे अधात्विक। इतिहासकार अंग्रेजी शासन काल को औपनिवेशिक युग क्यों कहते थे? दोस्तों ये भी बड़ा, इसको आप एक बार देख लेना, ये आपकी इतिहास किताब से आया। जेम्स मिल ने
भारतीय इतिहास को जिस तरह काल खंडों में बांटा उसमें क्या समस्याएं थी। ये इतिहास के आपके फर्स्ट चैप्टर से आया दोस्तों, इसको भी याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि टीपू सुल्तान अगर शासन करना शुरू कर दिया तो वो इस एरिया का राजा बन जाएगा, इस क्षेत्र का राजा बन जाएगा और हमारा उद्योग है वह बिल्कुल कम या मंदा हो जाएगा, यानी आसानी से नहीं चल पाएगा। रेत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? नील की खेती, रेत का मतलब होता है किसान, नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? क्योंकि दोस्तों नील की खेती उपजाऊ में कम थी और उस पर अंग्रेज अपना शासन करते थे और अपने स्थान देशों के अंदर ले जाकर बेचना चाहते थे और ये भारतीय किसानों को पसंद नहीं थी। 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस तरह बदली? दोस्तों इसको भी आप किताब के अंदर देख सकते हैं, अध्याय 5 और 8 के अंदर दिखाया गया है। अंतिम मुगल बादशाह अपने आखिरी साल किस तरह बिताए? अंतिम मुगल बादशाह ने आखिरी साल अपने जेल के अंदर बिताए थे और थोड़ा विस्तृत लिख लेना आप किताब के अंदर देख के। दोस्तों भारत के मानचित्र पर कोई 5 स्थानों को अंकित करना है। भोपाल, आगरा, जयपुर, पटना, लक्षद्वीप, दिल्ली व कन्याकुमारी। इन सभी स्थानों को दोस्तों मानचित्र के अंदर आपको अंकित करना है। दोस्तों इस वीडियो को पूर्ण देखना है और इसके अंदर दिए गए सारे क्वेश्चन आपके अच्छे परसेंटेज बनाने के अंदर भूमिका निभाएंगे और इसमें दिए गए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों इसमें आप 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकते हो और बाकी वाले आपके स्कूल से भेजे जाएंगे। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि अगर इस पेपर को आपने पढ़ लिया तो आप 100 में से 100% बना सकते हैं, अर्थात 1 ग्रेड आप पूर्ण भरोसे के साथ बना सकते हो। तो दोस्तों आपने अगर वीडियो को देख लिया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। धन्यवाद।